कार्यक्रम में आप इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आए, मैं पहले आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब भारत माता के सपूत है, हिंदू हैं और रानी नायकी देवी को अभिवादन करने के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं और राम के भक्त भी है। तो पहले हम सब उसका जयकार करते हैं। बोलो भारत माता की, हिंदू धर्म की, रानी नायकी देवी की जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज बहुत ही अच्छा योग है। गुजराती में नायिका देवी कहते हैं, लेकिन हिंदी में अंग्रेजी में नायकी देवी कहते हैं। चलो मैं भी नायिका देवी कहता हूं। तो राज माता नायकी देवी के गौरव के निमित्त हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित आए हैं। इसमें और भी एक अच्छी बात ऐसी है, ये जो 2024 का जो वर्ष है, इस वर्ष में और भी दो महा महिलाओं का एक प्रसंग है, बहुत बड़ा उत्सव है। एक वो माने लोक माता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी, ये वर्ष जो है वो उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। इंदौर में उसका कार्यक्रम का प्रारंभ हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने भी सूरत में, जलगांव में, पुणे में, भारत में लगभग 25 जगह कार्यक्रम हो गए, पूरे साल भर चलने वाले हैं। दूसरा इस वर्ष की महत्ता है कि जिन्होंने अकबर के साथ जबरदस्त संघर्ष किया और पहली लड़ाई में वो जीती, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी लड़ाई में जिसका बलिदान हो गया, वो धर्म और देश के लड़ने वाली, और उसके लिए जिसका बलिदान हो गया वो रानी दुर्गावती, आज का मध्य प्रदेश गढ़ा मंडला की रानी, उसका ये पंच जन्म शताब्दी वर्ष है। 5 अक्टूबर 1524 उनकी जन्म तिथि। इस साल 500 साल पूरे होते हैं। सारे भारत में विश्व हिंदू परिषद इस नाते से अनेक छोटे बड़े कार्यक्रम करते हैं। मैं दो इस महान महिलाओं का पहले पुण्य स्मरण करता हूं। आज इस कार्यक्रम के लिए हम एकत्रित आए, ऐसे जो अनसंग हीरोज और अनसंग हीरोइंस है अपने देश के इतिहास में, जिनके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलती है, हिंदुत्व का और देशभक्ति का एक भाव लोगों के मन में जागृत होकर उठता है। इनका चरित्र, इनका जीवन सारे लोगों के सामने आना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ से ही प्रयत्न करती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए दोस्तों, अपना हिंदुस्तान का इतिहास विलक्षण पराक्रम का इस संघर्ष का है। जितना पराक्रम और संघर्ष हम हिंदुओं ने किया है, दुनिया के किसी भी समाज ने या कौम ने नहीं किया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ऐसा रहा कि 150 साल अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज्य किया। अंग्रेजों की जनसंख्या अपने देश में कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं थी। उनको हमेशा डर लगता था कि जो 27-28 करोड़ का जो हिंदू समाज इस देश में रहता है, वो अगर जागरूक हो जाएगा तो हम एक दिन में भी इस देश पर राज्य नहीं कर पाएंगे। तो अपने सारे राज्यकाल में हिंदुओं का स्वाभिमान जागरूक न हो, उनमें हीन भाव, जिसको अंग्रेजी में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, न्यूनगंड निर्माण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। अपना देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपना इतिहास, इसके संदर्भ में उन्होंने दुष्प्रचार किया। वेद माने क्या? गड्डियों के गीत है, उसमें कुछ भी नहीं है। रामायण महाभारत इट इज अ मिथ, वो तो दंत कथा है, वो इतिहास नहीं है। और आपके देश का इतिहास पराभव का इतिहास। अब जीते कब? अरे आपको ग्रीकों ने हराया, शकों ने हराया, हुनों ने हराया, अरबों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने, और हम अंग्रेज, हमने हराया। आप कभी जीते नहीं। आपका उद्धार करने के लिए गॉड ने हमें भेजा है। अंग्रेजों का राज माने भगवान का वरदान है, ऐसा मानो, ऐसा वो कहते थे। सरकार उनकी थी। स्कूलों में, कॉलेज में क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना उनके हाथ में था। तो भारत के इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ थे, दैदीप्यमान पर्व थे, वो सारे उन्होंने डिलीट कर दिए। और जो लड़ाई हम हारे,
उसका ही वर्णन हमारे माथे पर उन्होंने मारा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कैसा दुष्प्रचार होता है। अंग्रेजों ने कहा आर्य बाहर से आए। उन्होंने कहा आप हमें कहते हो भारत से चले जाओ। अरे भाई आप आर्य, आप 3000 साल पहले आए, मुसलमान 1000 साल पहले आए, और हम अंग्रेज, हम 100-150 साल पहले भारत से। हम तीनों बहिरागत है, तो एक बहिरागत दूसरे को कैसे कह सकता है आप बाहर जाओ? क्योंकि आप भी तो बाहर के हैं। अभी दुनिया के आधे से ज्यादा विद्वानों ने कहा है कि आर्य बाहर से आए झूठ है। बाकी तो दुनिया की बात छोड़ो, अपने देश का अगर हम विचार करेंगे तो पहले पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, और एक बात मैं आपको बताने वाला हूं जिसके कारण आपको धक्का लग सकता है। 100 साल पहले अपने देश में डंके की चोट पर सीना तान कर उच्चारों से आर्य बाहर से आए इस सिद्धांत का पुरजोर विरोध करने वाले महापुरुष माने पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने दसों ने सैकड़ों बार कहा और सैकड़ों बार लिखा कि आर्य बाहर से आए ये 100% झूठ है। उन्होंने कहा आर्य अनार्य संघर्ष, आर्य द्रविड़ संघर्ष, ये हिंदू समाज में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने ये झूठ का पुलिंदा हमारे माथे पर मारा है। अंबेडकर जी का वाक्य है, अगर इस देश के ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर आर्य है तो इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति भी आर्य है। दुर्भाग्य हमारे देश का ऐसा है कि अंग्रेज वही रट लगा रहे थे, और स्वातंत्र प्राप्ति के बाद इतने साल हो गए आज भी हमारे यहां वही रट लगाई जा रही है। जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखा पुस्तकों में, 47 में हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन वही इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अभी नई शिक्षा नीति आ गई और इस साल सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में हिंदुस्तान के नया पाठ्यक्रम आएगा, उसमें कुछ बदल होने वाला है। जो हो गया होगा, अभी पुस्तकें आई होगी। विश्व हिंदू परिषद ने तय किया ये जो हमारे पराक्रम के इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। तो सालार मसूद माने मोहम्मद गजनी को, भांजे को जिसने परास्त किया, वो महाराजा सुहेलदेव लोगों को मालूम होना चाहिए। पोर्तुगीजों को हराने वाली रानी अबक का चौथा सबको मालूम होनी चाहिए। तैमूर लंग का पीछा करते हुए उसको परास्त करने वाले रामपाली गुर्जर सबको मालूम होनी चाहिए। तमिलनाडु में अंग्रेजों को हराने वाली रानी वेलु नचियार सबको मालूम होनी चाहिए। और उसी कड़ी में मोहम्मद गौरी को पराभव का पहला घूंट पिलाने वाली रानी नायका देवी, उसकी भी जानकारी सभी को मिलनी चाहिए। उसके लिए इस कार्यक्रम की योजना हमने की है। मुझे इसलिए आनंद हो रहा है, हम कभी कभी मजाक में कहते हैं कि भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वास्तविक ये कार्यक्रम पिछले साल ही होने वाला था, लेकिन कुछ न कुछ कारण हो गया, जो कुछ हो गया, लेकिन आज तो कार्यक्रम हो ही रहा है। देखो, इस अंग्रेजों के दुष्प्रचार का और सारे चीजें छिपाने का परिणाम क्या होता है। मैं स्वयं 13-14 साल से गुजरात में अनेक लोगों के पास इस विषय को लेकर चर्चा की, लेकिन रानी नायकी देवी का जानकारी नहीं किसी को। हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में हर भाषण में मैं इनका उल्लेख करता था, तो लोग मुझे पूछते थे आपको ये जानकारी कहां से मिली। तो कुछ पुस्तकों का रेफरेंस भी मैंने दिया। वास्तविक डाउसन ने जो सारे फारसी इतिहासकार हो गए, बखरकार, उन्होंने जो फारसी बखरे लिखी उसका सभी का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उसके 3 वॉल्यूम्स है। उस वॉल्यूम्स में रानी नायकी देवी का उल्लेख है। उसका आधार लेकर हमारे डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा जी ने लगभग 15-20 साल पहले एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, अभी उसका हिंदी में भी अनुवाद हो गया है। वो सबसे पहले मैंने पढ़ने के बाद मुझे ध्यान में आ गया ये ऐसी सारी बातें हैं। तो हमने सब लगकर चर्चा की, और अपने यहां 14वीं शती में एक बहुत बड़े जैन विद्वान हो गए मेरुतुंग जी, जिनका नाम, उनका एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। उस ग्रंथ में रानी नायकी देवी के सारे चरित्र का और मोहम्मद गौरी के साथ उसकी जो लड़ाई और उसके जो विजय होगी उसका सारा वर्णन है। चालुक्य राजघराने के राजकवि सोमेश्वर जी, उन्होंने भी उसका उल्लेख किया है।
और 13वीं शती में जो फारसी लेखक हो गए सिराज इन सिरास, उन्होंने भी अपने बखर में इस सारे युद्ध का वर्णन किया है। उसके बाद फरिश्ता ने भी किया है, बदायूं ने भी किया है। तो सबूत तो बहुत है, लेकिन अंग्रेजों ने छिपा कर रखे थे, इसलिए वो मालूम नहीं थे। अभी वो मालूम हो रहे हैं और सारी जनता के सामने वो विषय आना चाहिए, इसलिए अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं, क्योंकि आप सब पाटन के वासी हैं, पाटन का अपने देश के इतिहास में एक जबरदस्त ऐतिहासिक महत्व है। अमेरिकन इतिहासकार टेट्रियस चांड्रल ने कहा है कि 12वीं 13वीं शती में दुनिया के जितने बड़े शहर थे, उसमें 10वां बड़ा शहर ये पाटन था। पाटन का काफी बड़ा महत्व है। रानी के वाव के कारण तो पाटन सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी पाटन की प्रसिद्धि नायका देवी के कारण और भी बढ़ने वाली है। तो यहां सोलंकी माने चालुक्य राज्य करते थे। सिद्धराज सोलंकी जी की जानकारी हम सभी को है ही। रानी नायका देवी वैसे रहने वाली गोवा की। गोवा में जो कदम्ब राजघराना था, उनका नाम था शिवकांत परमारदीन, उनकी वो बेटी राजकन्या थी। बचपन में ही युद्ध कला में प्रवीण हो गई थी। घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, तीरंदाजी माने धनुष बाण का उपयोग करना, सब चीजें में वो एक्सपर्ट हो गई थी। राजकाज की भी प्राथमिक जानकारी उनके पिता ने उनको दी थी। उनकी शादी, उनका विवाह सिद्धराज जयसिंह जी का पोता और कुमारपुर का बेटा अजयपाल सोलंकी के साथ हो गई। 1171 में 1171 में अजयपाल जी अपने पाटन के राजा बन गए। लेकिन दुर्भाग्य से 1175 में ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई। बहुत युवक थे। 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी थी, उसका नाम था कुर्मा देवी। जो बड़ा बेटा था उसका नाम था मूलराज द्वितीय, और जो छोटा बेटा था उसका नाम था भीमदेव द्वितीय। अभी वो उनकी मृत्यु के बाद अभी राजा कौन बनेगा? तो सारे दरबारी मंत्री और जितने सामंत थे, उन्होंने कहा, वो रानी की योग्यता जानते थे, तो उन्होंने कहा कि रानी मां, आपको ही इस राजकारभार सब बताना चाहिए, आप ही गद्दी पर बैठ जाइए। क्योंकि आज के राजघराने में सबसे योग्य, जिसको युद्ध कला भी मालूम है, राजनीति भी जिसको आती है, कूटनीति में भी जो एक्सपर्ट है, ऐसी आप हो तो आपने ही राजा बनकर काम करना चाहिए। रानी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा कि अपने घर राजघराने की, अपने खानदान की ये पद्धति नहीं है। मैं जानती हूं कि मुद्राज अबोध बालक है, लेकिन वो युवराज है और वो बड़ा होने के कारण राजा वो ही बन सकता है, वो ही राजा बनेगा। मैं उसकी प्रतिनिधि बनकर, राजमाता बनकर सारा राजकाज देखूंगी जब तक वो बड़ा होता है तब तक। और फिर रानी नायकी देवी का नाम हो गया राजमाता नायिका देवी। सारा कारोबार जो है वो सब शुरू हो गया। उस समय का जो अपना चालुक्यों का जो राज्य था, वो अपना गुजरात का कुछ हिस्सा और सिरोही, जालौर और भी कुछ जिले हैं, ऐसे राजस्थान का कुछ हिस्सा मिलकर चालुक्यों का माने सोलंकी वंश का या डायनास्टी का राज्य था। अत्यंत संपन्न था धन धान्य से, सारी प्रजा सुखी थी। लेकिन उस समय विश्व के पटल पर और एक अनहोनी घटना घट रही थी। हम सब जानते हैं मोहम्मद गजनी जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा 1026 में, गुजरात के लोग तो भूल नहीं सकते। मोहम्मद गजनी के बाद उसका भांजा सालार मसूद 1.5 लाख की सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। परंतु उस समय उसने कहा कि मेरे मामा ने सोमनाथ और मथुरा लूटी, मैं अयोध्या और काशी का मंदिर ध्वस्त करूंगा। इसलिए वो पूर्व की तरफ गया। परंतु उस समय श्रावस्ती बहिराज का राजा था महाराजा सुहेल देव। उसने 21 राजाओं को एकत्रित करके एक जबरदस्त लड़ाई हो गई 1034 में। और जिस लड़ाई में सालार मसूद, उसका बाप सालार साहू सहित 90% ये तुर्कों की जो सेना है वो अल्लाह के पास चली गई। गत 1400 साल के हिंदू मुसलमान संघर्ष में वो हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय थी और मुसलमानों की सबसे बुरी हार थी। लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। मैं थोड़ा सा
इस मौके का लाभ लेकर बताना चाहता हूं। पहले संघ ने और बाद में विश्व हिंदू परिषद ने विषय उठाया। हमने सारे उत्तर प्रदेश में अनेक जगह कार्यक्रम किया और आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं वैसे ही 5 साल पहले लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया था। मैं वक्ता था और वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो अध्यक्ष थे और वो सुहेल देव जी के सर्वमय कार्यक्रम था और हमने मांग की कि उनका स्मारक बनना चाहिए। आज उनका स्मारक बनकर तैयार हो गया। ये भी स्मारक बनने वाला है, मैं आज ही बताता हूं निश्चित रूप से। पाटणी प्रभुता, पाटणी प्रभुता। उस लड़ाई का इतना जबरदस्त परिणाम हुआ कि उसके बाद 140 साल तक किसी भी विदेशी आक्रांतों की हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। गजनी में सत्ता बदल हो गया और गियासुद्दीन घोरी और ये मोहम्मद घोरी, उसका शाहबुद्दीन घोरी भी कहते हैं, ये सत्ता पर आए और मोहम्मद घोरी ने 1175 में मुल्तान जीता जो आज पाकिस्तान में, उस समय वो भारत का हिस्सा था। और बाद में भारत पर आक्रमण करने का कि गजनी उसका आदर्श था, मोहम्मद गजनी, कि मैं भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करूंगा। तो मौके की तलाश था, अपने लोगों को जासूसों के द्वारा वो जानकारी एकत्रित कर रहा था कि कहां करना, कैसे करना। तब उसके पास समाचार आ गया कि गुजरात में चालुक्य का राजा है, वो अबोध बालक है और उसकी मां जो है राजमाता नायका देवी, वो राज्यकारभार संभाल रही है, लेकिन वो एक विधवा है, अबला है, महिला है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा यही तो भारत की एक दुर्बल कड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक चालुक्य उनका राज्य है, वो हम सहज आराम से जीत सकते हैं और उसके द्वारा सारे भारत पर आक्रमण करने की हम योजना बनाते हैं। इस पद्धति का दिवा स्वप्न वो सब लोग देख रहे थे। और फिर मुल्तान से वो आगे आया, आज के पाकिस्तान की पंजाब के दक्षिण की तरफ एक उच्च नाम का एरिया है, वहां आ गया। उसके बाद सिंध और राजस्थान का रेगिस्तान पार करके वो चालुक्यों की सीमा के पास पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद उसने चालुक्य के राजघराने में राजमाता के पास अपना दूत भेजा, एक पत्र देकर। उस पत्र में जो लिखा गया था कि मैं यहां आया हूं, आक्रमण करना चाहता हूं, लेकिन मैं आक्रमण नहीं करूंगा अगर आप मेरी शर्त मान्य करोगे। शर्तें क्या रखी कि रानी, राजा, उसके बेटे ये मुझे हवाले मेरे पास सौंप दो। आपकी सारी धन दौलत और यहां की सारी महिलाएं, कन्याएं, ये भी मुझे मेरे पास दे दो, फिर मैं आपके यहां आक्रमण नहीं करूंगा और आप सभी पर रहम करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं। इस पद्धति का पत्र लेकर उसका दूत आ गया। दरबार में खलबली मची कि कैसा करना। रानी जानती थी, रानी का जो मैंने अभी राजमाता कहता हूं, राजमाता जानती थी, राजमाता का जो गुप्तचर दल था उसका नाम था शार्दंग, वो अत्यंत कुशल थे। उन्होंने सारी जानकारी लाई थी कि इसका क्या मंसूबा है, इसकी कितनी सेना है। उन्होंने कहा उसकी विशाल सेना है और उनके पास आधुनिक शस्त्र है, टेक्निक भी मॉडर्न है, आधुनिक है। हमारे उनका मुकाबला हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारे से कई गुना बड़े हैं। तो क्या करना। तो रानी ने विचार किया कि आमने सामने लड़ाई में तो हम हार जाएंगे, तो कूटनीति से ही उसको परास्त करना चाहिए। शठम प्रति शठम, टीट फॉर टैट। भगवान कृष्ण हमारा आदर्श है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि जब अधर्मी सामने आता है तो धर्म युद्ध का विचार नहीं करना है, अधर्मी को मारना है तो किसी भी साधन का विचार न करते, आपद धर्म इस नाते से जो साधन मिलता है उस साधन से उसको मारना है। इसके लिए तो उसने अर्जुन को भगवत गीता कही और उसके ही कारण भीष्माचार्य कैसे सरपंजर पर आ गए, द्रोणाचार्य कैसे उनको मारे गए और कर्ण भी कैसे मारा गया। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो महाभारत के युद्ध का रिजल्ट दूसरा आता। तो भगवान ने सारे पांडवों को कहा आपद धर्म इस नाते से, जो कभी चीजें नहीं करते अधर्म इस नाते से। आपद धर्म जब आता है तो वो करने ही चाहिए। जो अधर्मी है उसको मारना यही कर्तव्य है। उस समय बाय हुक बाय क्रुक
इस समय ये योग्य है अयोग्य विचार नहीं करना होता है। ये बात उन्होंने कही। रानी ने भगवान कृष्ण की नीति का अवलंब किया। यही बात तो चाणक्य ने भी कही। उन्होंने कहा हम दुर्बल हैं, तो इसलिए छल करके कपट करके ही उसको अपने को मारना पड़ेगा। तो रानी ने कहा अपने सेनापति को और अपने अन्य मंत्रियों को, हम उत्तर भेजते हैं। और रानी ने उसके दूत के पास अपना उत्तर भेजा और रानी ने उसमें लिखा कि आपकी सारी शर्तें हमें मान्य है, आपकी सारी शर्तें हमें मान्य है। तो उसका जो आया था दूत मैसेंजर, वो अपना मैसेज मैंने रानी का पत्र लेकर मोहम्मद गोरी के पास चला गया। पहुंचा होगा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जो कुछ हो। वो पत्र पढ़ने के बाद मोहम्मद घोरी एकदम खुश। उसको लगा कि चलो बिना लड़ते ही रानी ने हथियार डाल दिए हैं। मुझे लग ही रहा था कि ये अबला है, महिला है, विधवा है, वो क्या लड़ने वाले अपने साथ। और वो बालक तो, राजा तो एकदम बालक है और इनमें कोई ज्यादा सेना भी नहीं है, मेरी इतनी विशाल सेना है। तो जश्न मनाने की, आनंद उत्सव मनाने की तैयारियां वहां शुरू हो गई। या रानी ने अपनी सारी योजना बनाना शुरू कर दिया। जब रानी के सारे जासूसों ने 15 दिन पहले ही खबर लाई थी कि मोहम्मद गोरी आने वाला है, उसी समय आजू बाजू के सारे अड़ोस पड़ोस के राजाओं को रानी ने पत्र भेजे थे कि संकट आने वाला है, गिद्ध आने वाला है हम सभी को खाने के लिए, उसको परास्त करना है। मैं उसके लिए आगे आऊंगी, लेकिन आपकी हमें मदद चाहिए। तो उस समय जालोर के कीर्तिमान चौहान थे, या नाडोल के कल्लनदेव चौहान थे, या अरबुदा के परमार थे, धारावर से परमार। इन 3 राजाओं ने एकदम पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हम आपको सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। रानी ने अपने प्रधानमंत्री और सेनापति को कहा कि अपनी सारी माता बहनें और प्रजाजनों को लेकर अपने राज्य से जो एक गुप्त मार्ग जाता है नाडोल के राज्य में, कल्लनदेव के यहाँ, वहां से अभी सारी प्रजा को लेकर जाओ, सारी बहनों को लेकर जाओ। फिर उन्होंने सेनापति और अन्य सभी लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि 200 अत्यंत शूर इस पद्धति के सैनिक चाहिए सेनापति जी, कि जो जहां मोहम्मद गोरी की छावनी पड़ी है, वो छावनी है राजस्थान और गुजरात के, आज के राजस्थान और गुजरात के बाउंड्री पर अबू पर्वत के तलहटी में एक गदरा घट्टा नाम का एरिया है, कुछ लोग गडरार घट्टा भी कहते हैं। और वहां एक कयादरा नाम का गांव है, कुछ लोग कहते हैं उसको कसौदरा, अभी वो अलग अलग है, पुराने नाम है। तो वहां वो आ गया है, तो वहां उसके छावनी में घुसकर अपना ड्रेस बदलकर गुप्त रीति से उनको वहां रहना है। कैसे क्या करना वो मैं बताती हूँ बाद में। दूसरा, उन्होंने सेनापति को कहा कि अपनी 25,000 की सेना है, वो कई टुकड़े में अपने को बांटनी है। अबू पर्वत का जो पहाड़ी एरिया है जहां मोहम्मद की छावनी है, उसके सभी बाजू में पर्वत में छिपकर उसको अपने को घेरना है। तो छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर अलग अलग जगह उनको भेजो, वो भी व्यवस्था होगी। फिर तीसरी बात रानी ने कही कि मैं कुछ सैनिकों के साथ लेकर मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि मोहम्मद साहब को मैंने कहा है कि हम आपको स्वाधीन होने के लिए आ रहे हैं, तो वो तो मुझे दिखावा करना ही है। और आप मेरे पीछे चलेंगे थोड़ा सा दूरी रखकर। अपनी गज सेना, अश्व सेना और अन्य जो पदाति है वो आपके साथ रहेंगे। और कब, किसने कब करना, क्या करना, ये सारी रणनीति तय हो गई, कैसे करना, क्या करना। सारे लोग अपने अपने जगह पर रवाना हो गए। वहां मोहम्मद गोरी तो एकदम जश्न मना रहा था, वो बेसावध हो गया था। उसकी सारी सेना सुस्त हो गई थी कि चलो हम तो जीत ही गए। इस पद्धति की बात सब उसकी इसमें अभी चल रही थी। और जैसा जो तय था, उस तय के दिन में रानी अपने घोड़े पर सवार हो गई, क्योंकि उसके पहले राजा मुलराज को उसने अपनी पीठ पर कसकर बांध दिया और वो घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद साहब को, जहां उसकी छावनी थी, उस छावनी के पास जाने लगी। अपने पाटन से मैं जानता हूं कयादरा लगभग 100-125 किलोमीटर होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ हो गया। तो वो जाने लगे। मोहम्मद साहब के जासूसों ने खबर आई कि रानी आ रही है। उनको ये नहीं पता था कि रानी ने इतने अलग अलग जगह अपने सैनिकों को घेर कर रखा है। उससे वो अनभिज्ञ था। मोहम्मद ये भी अनभिज्ञ था कि हिंदुस्तान की वीरांगनाएं कितनी पराक्रमी होती है। अगर मन में आया तो वो रानी दुर्गा या माँ दुर्गा या माँ काली माता जैसी बनकर वो दुश्मनों को मारती है, इससे वो अनभिज्ञ था। अभी उसका ये अनुभव उसको आने वाला था 2-3 दिन में, वो भूल कर बैठा था।
उसने रानी मां को कहता था कि ये तो आबला क्या करेगी, ये इसकी बहुत बड़ी भूल हुई कि जिसके कारण हमें लाभ हो गया। जैसे वो जाने लगे मोहम्मद साहब के छावनी के पास, मोहम्मद गोरी के पास जब आ गए तो मोहम्मद गोरी के कुछ लोगों ने कहा कि रानी आ रही है, वो भी अपनी छावनी से बाहर आ गया। लेकिन अचानक एकदम रानी की जो कारवां जो था वो एकदम रास्ते में रुक गया। वहां से कुछ ही दूरी पर उनकी छावनी थी। मोहम्मद गोरी के सैनिकों को समझ में नहीं आया और मोहम्मद गोरी को भी समझ में आया कि ये रुके क्यों। वो चर्चा कर रहा था क्यों रुके, ये बात चल रही थी। उसी समय उसके छावनी से एकदम हर हर महादेव का घोष हो गया। और जो रानी ने 2 दिन पहले अपने 200 लोगों को वेश बदलकर उसके छावनी में भेजा था, उन्होंने सभी ने अपनी तलवार लेकर बेसावध रहे मोहम्मद घोरी के सेना पर हमला किया। उसी समय जैसा वो आवाज आ गई तो चारों बाजू में पहाड़ों पर छिपकर जो अनेक 10-12 टुकड़ियों में लोग थे सैनिक, वो सारे सैनिकों ने उसके छावनी पर हमला किया। और उसी समय बिजली की गति से जो रानी के साथ 200-300 सैनिक थे घोड़सवार, वो उन्होंने एकदम जबरदस्त आक्रमण किया। पीछे से दूसरी सेना आ ही रही थी, गज सेना, अश्व सेना, वो भी आ गए। मोहम्मद कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, वो उसको क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन विचार करने का समय नहीं था। आनंद फानन में उसने सेना एकत्रित की और युद्ध प्रारंभ किया। लेकिन जब इस पद्धति की बात होती है तो आक्रमण करने वाला ही पहले विजय होता है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। कल T20 में भारत जीता तो आपने देखा है कि जब T20 में जब फ्रंट फुट पर लोग खेलते हैं, बैकफुट पर खेलने से विजय नहीं मिलती। T20 में वो क्रिकेट मैंने टेस्ट मैच में मिलती है, वो 5 दिन चलती है। हाँ, लेकिन 50-50 में या T20 में फ्रंट फुट पर खेलने वाला ही बैट्समैन चाहिए तो ही जीत सकते हैं। तो ये तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस इस नाते से रानी ने आक्रमण किया और सारी अफरा तफरी मोहम्मद के सेना में ये मच गई और गाजर मुरी जैसे उसके सैनिक के कटने लगे। रानी जबरदस्त पराक्रमी थी। मां दुर्गा का संचार उसके शरीर में हो गया था। इस पद्धति का पराक्रम वो कर रही थी। मोहम्मद के चारों ओर जो उसके सैनिक थे उनकी सुरक्षा के लिए रहते थे, उनको सभी को मारते मारते, क्योंकि वो घोड़ी को देख रही थी कि वो कहां है जो बता रहा है कि आप हमारे पास सब सौंप दो, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा। पहले उसको ही मारना है। तो उसके अड़ोस पड़ोस के सैनिकों को जबरदस्त मारकाट करके गिराकर जहां मोहम्मद अंदर घेरे में था वहां रानी पहुंच गई और इतना जबरदस्त आक्रमण उसने मोहम्मद गोरी पर किया कि घोड़े पर बैठा हुआ मोहम्मद गोरी रानी की तलवार के वार से बेहोश होकर नीचे गिर गया। लेकिन उसी समय अपना राजा है तो उसके साथ सैनिक तो होते हैं, तो उसी क्षण में एकदम जबरदस्त पैमाने पर घोड़ी के सैनिक वहां आ गए, इसलिए और एक तलवार का वार करके उसका खात्मा करने का चांस नहीं मिला और बेहोश हुए मोहम्मद को उठाकर तुर्की भागने लगे। सारे भागने लगे। जो इनकी गज सेना थी वो गज सेना आगे आने लगी तो उसके सामने उनको कैसा उत्तर देना ये कुछ भी वो नहीं जानते थे और वो युद्ध हम बहुत अच्छे ढंग से जीत गए। ये घटना है 1178 की। ये घटना है 1178 की। बाद में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, बाद में उसने लाहौर जीता, वो सियालकोट जीता, वो अलग बात है। परंतु एक वीरांगना ने मोहम्मद गोरी जैसा, मोहम्मद गोरी अत्यंत पराक्रमी था, भले अपना शत्रु, अत्यंत पराक्रमी था, उत्कृष्ट सेनापति था, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान को जो हरा सकता है वो कोई आयरा गिरा तो हो ही नहीं सकता कि इस पद्धति के सेनापति को, इस पद्धति के राजा को ऐसा अत्यंत जबरदस्त बुरी तरह से हराना, ये भी उससे भी जो शेर को सवा शेर हम जैसा कहते हैं उससे भी ज्यादा योग्य सेनापति ही कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि राजमाता उस समय एक जबरदस्त उत्कृष्ट सेनापति थी और उसने उन्होंने अपने रणनीति का एक जबरदस्त अच्छी तरह से परिचय सारे लोगों के सामने दिखाया, कूटनीति का अवलंब किया और मोहम्मद गोरी को परास्त किया। सारी सेना उसको भाग गई। अपने हिंदुओं में एक थोड़ी सी कमी है, धर्म युद्ध हम करते हैं। अगर कोई राजा मैंने शत्रु जो राजा ने माफ करना, अगर शत्रु बेहोश हो गया, निशस्त्र हो गया तो हम धर्म युद्ध करने वाले हिंदू मारते नहीं।
और कोई सेना परास्त होने का भागने लगे तो हम उसका पीछा करते नहीं, जो कुछ हो। लेकिन ऐतिहासिक विजय हो गई। इस लड़ाई का परिणाम ऐसा हुआ कि उसके बाद मोहम्मद गोरी ने कभी भी गुजरात पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। 100 साल बाद में गुजरात पर आक्रमण नहीं हुआ। गुजरात में बाद में आक्रमण हुआ 1299 में, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जब राजा करणदेव कर्णावती के राजा थे उस समय। तो तब तक गुजरात का स्वातंत्र सूर्य वैसा ही मध्यान्ह जैसा इस पति से तब तक इस नाते से रहा था। तो ये एक अत्यंत गौरव का विषय है। इसकी जानकारी सभी लोगों को मिलनी चाहिए। आज हम कार्यक्रम उस नाते से कर रहे हैं। ये पराक्रम जिसे एक महिला ने इतना जबरदस्त पैमाने पर एक वीरांगना ने किया, उसकी जानकारी सभी को चाहिए। हमारी सारी माता बहनों की ये आइकॉन है, आदर्श है। मैं आइकॉन शब्द प्रयोग जानबूझ कर किए नहीं कि युवतियों को आइकॉन समझ में आता है, आदर्श समझ में नहीं आता। उनके आइकॉन है। जैसे रानी झांसी लक्ष्मीबाई है, वैसी ही हमारी रानी नायिका देवी भी है, जिसने इतना जबरदस्त पराक्रम किया। उनको आदर्श कर उस पद्धति का शौर्य, उस पद्धति का पराक्रम, उस पद्धति का आत्मविश्वास और उस पद्धति की हिम्मत हर एक व्यक्ति में, हर एक महिला में, हर एक लड़के में निर्माण होनी चाहिए। ऐसे जो वीर पुरुष होते हैं किसी भी देश में या समाज में, उनकी जीवनी क्यों सामने रखनी चाहिए? पूर्वजों के पराक्रम से प्रेरणा मिलती है, और पूर्वजों के पराक्रम से जब प्रेरणा मिलती है तो मैं भी इसी पति से पराक्रम करूंगा या करूंगी, ऐसा भावना व्यक्तियों में, प्रजा में निर्माण होता है। और जो देश ऐसे वीरों का, वीरांगनाओं का स्मरण करता है, उनका गौरव करता है, वही देश आगे बढ़ता है। और इस पद्धति का एक भाव सारे हिंदू समाज में निर्माण होना चाहिए। इसलिए अपना ये जो छिपा हुआ पराक्रम कर संघर्ष के इतिहास सारे लोगों के सामने लाकर उनमें पराक्रम की हिम्मत की भावना निर्माण करना, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद काम करती है। इसके लिए आज का कार्यक्रम है। हम जब पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री को मिलने के लिए गए थे, तब हमने ये सारी चर्चा भी की और कुछ मांगे उनके सम्मुख रखी। वो मैं फिर से जरा दोहराता हूं। हमसे मैंने पहली मांग की कि पाटन में इस ऐतिहासिक विजय का स्मारक बनना चाहिए। पाटन के साथ साथ गुजरात की राजधानी कर्णावती माने अहमदाबाद है, तो वहां भी राजमाता नायिका देवी का मूर्ति, पुतला, स्टैचू ये बनना चाहिए। तीसरी बात हमने कही कि राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री पर वो कयादारा गांव है, अभी उसका नाम थोड़ा सा अलग है। तो राजस्थान और गुजरात दोनों सरकारों ने आपस में बातचीत करनी चाहिए, और जहां लड़ाई हो गई उस स्पॉट पर, उस जगह पर भी इस ऐतिहासिक विजय का स्मारक बनना चाहिए। वो गुजरात की थी, चालुक्य राजघराना जो खानदान है वो गुजरात का है, इसलिए गुजरात की राज्य सरकार ने उसमें थोड़ा सा अग्रणी भूमिका लेनी चाहिए। चौथी हमारी जो मांग है कि गुजरात के स्कूल के इतिहास के पाठ्यक्रमों में राजमाता नायकी देवी का चित्र, उसकी सारी जानकारी इस लड़ाई की, ये वो आनी चाहिए। और पांचवी हमारी मांग है, वैसे सेना में अपना गुजरात थोड़ा सा पीछे है, लेकिन हमारा कहना है कि कन्याओं में वीर वृत्ति निर्माण होनी चाहिए। इसलिए गुजरात में लड़कियों के लिए भी सैनिक स्कूल की आवश्यकता है, और वो जो लड़कियों का सैनिक स्कूल बनेगा वो रानी नायकी देवी के नाम से बनना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर हो जाएगी तो हमेशा के लिए सभी पीढ़ियों को उसका एक जो है वो स्मरण रहेगा और प्रेरणा मिलेगी। मैं आपके और 5 मिनट लेने वाला हूं। आप कहेंगे अभी आपका और क्या भाषण रह गया। मैं इसलिए ले रहा हूं, रानी नायकी देवी जैसा ही पराक्रम उसके बेटी ने भी किया है, जिसकी जानकारी नहीं है। उनकी बेटी का नाम है कुरमा देवी। मैं संक्षेप में बताऊं, उसका ज्यादा डिटेल्स में वर्णन नहीं करूंगा। ये कुरमा देवी की शादी 1179 में, 1179 में, उस समय चित्तौड़ के जो रावल थे समर सिंह जी, उनके साथ हुई। समर सिंह जी को पहली पत्नी थी, उसका नाम था पृथ्वीबाई। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की छोटी बहन थी। ये उसकी दूसरी पत्नी थी कुरमा देवी। वो पृथ्वीबाई को एक बेटा था, उसका नाम था कल्याण राय। कुरमा देवी को भी एक बेटा हो गया,
उसका उसका नाम था, माफ करना, तो ये वहां गए और उस समय उसका नाम था कल्याण सिंह। तो मैं जो बात कर रहा था आपको, तो जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई तरावड़ी में, उस लड़ाई में हम हार गए। पृथ्वीराज चौहान जी उनको गिरफ्तार लेके गए, चलो वो इस इतिहास में नहीं जाता हूं, लेकिन उस लड़ाई में कुरमा देवी के पति और उनका पृथ्वी रानी का बेटा, ये दोनों का बलिदान हो गया। तो पृथ्वी बाई तो सती गई, लेकिन कुरमा देवी सती नहीं गई। वो सती इसलिए नहीं गई कि उसने कहा कि मेरा जो बेटा है वो बेटा अभी छोटा है, और वो छोटा है तो उस बेटे का राज्याभिषेक हो गया, तो लोगों ने कहा आप सती मत जाइए, तो जैसे आपकी मां का हो गया वैसे ही यहां भी है, तो आप बड़ी हैं, मां ने आपको भी आप जैसा ही तैयार किया है, तो इसलिए आप अभी राजकाज संभालो। राजकाज वो संभालने लगे, लेकिन उसके मन में बदले की भावना थी कि जिस मोहम्मद गौरी ने हमारे यहां सबको मारा, मेरे पति को मारा, मेरे सापत्य पुत्र को मारा, तो उसका बदला मुझे लेना है। आड़स पड़ोस के राजाओं पर भी उसने वो भावना निर्माण की, एक सेना तैयार की। और कहा मोहम्मद गौरी, तब तक मोहम्मद गौरी तो अफगानिस्तान वापस गया था, और उसने अपना सारा यहाँ दिल्ली की जो सत्ता थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। उत्तर की तरफ जाते समय कुतुबुद्दीन ऐबक भी फिर से आक्रमण करने के लिए आ रहा था, और 1194-95 में दोनों सेनाओं की आपस में लड़ाई हो गई। हिस्ट्री रिपीट्स, सब ऐसा ही हो गया था, और कुरमा देवी ने जबरदस्त पराक्रम करके हुए कुतुबुद्दीन ऐबक पर इतने जबरदस्त वार किए कि वो रणांगण में बेहोश हो गया। सबको लगा कि वो मर गया है और हम युद्ध जीत गए हैं। ऐबक की सेना भी भाग गई, ये भी वापस आ गए, लेकिन ऐबक मरा नहीं था। उसके सैनिक लेकर गए, वो अनेक दिन बीमार रहा, लेकिन बाद में ठीक हो गया। रानी जब वापस आ गई तो भाई पति तो गया है, उसी समय सती जाना था, उस समय नहीं जा पाई, तो उस युद्ध के 3 साल के बाद वो सती गई। लेकिन ऐबक तो जिंदा रहा, और ऐबक ने बाद में कुछ सालों के बाद फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मैंने कुरमा देवी का उल्लेख इसलिए किया कि रानी नायका देवी ये चलो गोवा की राजकन्या, लेकिन कुरमा देवी तो गुजरात की राजकन्या थी, और उसने भी इसी पद्धति का पराक्रम किया है, हमें मालूम होना चाहिए। और मैं एक बात आपको बताऊं 2 मिनट में, उसका जो बेटा था, तो उसका एक बेटा था, उसका नाम था करण सिंह। वो करण सिंह था उसका बेटा, वो मुझे कुरमा देवी का बेटा करण सिंह, वो गद्दी पर बैठ गया। वो गद्दी पर बैठने के बाद वो बड़ा हो गया। ऐबक के एक के बाद एक आक्रमण शुरू हो गए। ऐबक ने जब आक्रमण किया, तब जो दूसरी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में करण सिंह परास्त हो गया। ऐबक ने उसको हराया और उसको बंदी बनाकर वो लाहौर लेके गया। बंदीवास में जब था, तब करण सिंह ने भागने की कोशिश की, और भागने की कोशिश करने के बाद ये जबरदस्त क्रुद्ध हो गया ऐबक, और उसने कहा इसका सर कलम करो, माने शिरच्छेद करो। करण सिंह के पास एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था शुभ्रक। वो अत्यंत प्रसिद्ध घोड़ा था। उस घोड़े के पैरों पे जैसे महिलाएं पायल पहनती है या अपने हाथ में बैंगन पहनती है, वैसे उसके आगे के खुरों में बैंगन रहते थे और पीछे वाले खुरों में पायल रहते थे। गले में भी हार वगैरह जैसा नेकलेस वगैरह होता है, इस पद्धति से पहना जाता था। वो अत्यंत भाग्यशाली घोड़ा है, इस पद्धति की उसको मान्यता थी। तो वो घोड़ा भी ऐबक लेकर गया था। ऐबक को वो घोड़ा इतना पसंद आया, वो उस घोड़े पर ही सवारी करता था। तो जब उसने आज्ञा दी कि इसका सर कलम करना चाहिए, लेकिन ऐबक ने दूसरी आज्ञा की कि करण सिंह का सर कलम करेंगे, और सर कलम होने के बाद उसका जो सिर है, उस सिर से हम घोड़े पर बैठकर पोलो खेलेंगे। पोलो में तो बॉल होता है, और घोड़े पर जैसा हॉकी होती है ना, उस पद्धति का होता है, अत्यंत क्रूर पद्धति से। तो ये सब करने के लिए आए, वो मैदान पर उसको लेकर आए। ऐबक भी शुभ्रक पर बैठकर आ गया, और उस समय शुभ्रक ने देखा कि अपना मालिक जो है वो सामने जंजीरों में बद्ध यहां खड़ा है। अभी जब सर कर्म करने की बात आ गई, तो उसकी जंजीरें खोल दी करण सिंह जी की। करण सिंह की सारी जंजीरें खोल दी, और वो जो मारने वाला था वो तलवार लेकर आगे बढ़ने लगा। और उस समय शुभ्रक एकदम बेकाबू हो गया, इतना जोर से वो उछला कि उसके ऊपर बैठा हुआ जो ऐबक है वो घोड़े के नीचे गिर गया।
जैसा वो नीचे गिर गया तो अपने शक्तिशाली खुरों के आधार पर, ये जो लड़ने वाले जो घोड़े होते हैं ना, उनका जो खुर होता है उसमें लोहे की नालियां होती है, उसमें खेले होते हैं। तो अपने वो शक्तिशाली खुरों के आधार पर उसके सिर पर और छाती पर इतने जबरदस्त उसने प्रहार किए, वो सारा इन सेकंडों में हो गया कि जो आइबक जो था वो बेहोश हो गया, बाद में वो मर भी गया। तो इससे एकदम सेना में एकदम खलबली मची। लड़ने वाले जो थे, मारने वाले थे, वो एकदम आइबक के पास गए। उस मौके का लाभ उठाकर घोड़ा जो है वो एकदम अपने मालिक के पास, करण सिंह के पास गया। तो सब अफरा तफरी देखकर करण सिंह एकदम उस घोड़े पर सवार हो गया। जैसे वो सवार हो गया तो घोड़ा एकदम उछला और जोर से दौड़ने लगा। कहां लाहौर है और कहां राजस्थान का चित्तौड़ है, कितने दिन लगे होंगे मालूम नहीं है, परंतु वो आ गया। और जब अपने राजधानी में आ गया तब करण सिंह घोड़े से नीचे उतरा और अपनी घोड़े की पीठ थपाता हुए उसने उसके पीठ पर हाथ रखा तो वो मूर्ति जैसा हो गया था। और जैसे उसने हाथ रखा तो तुरंत नीचे गिर गया, मर गया। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि वो रानी नायकी देवी का दोहता था, मैंने बेटी का बेटा था, उसका वो घोड़ा था शुभ्रक। हमें चेतक मालूम है, लेकिन शुभ्रक नाम का भी एक घोड़ा हमारे इतिहास में हो गया कि उसने भी इतना जबरदस्त काम किया। तो हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए कि नायकी देवी का स्मरण करते समय उसकी बेटी कुरमा देवी, वो गुजराती कन्या है, उसने भी इतना जबरदस्त पराक्रम किया, उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और पाटन में स्मारक बनाते समय इन चीजों का भी वहां उल्लेख होना चाहिए। ये भी हम अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा।